सप्लाई एंड डिमांड मतलब कि एक एग्रेसिव सेलिंग एंड एग्रेसिव बाइंग होता है, ठीक है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे इस दोनों को मिला करके ऐसा वहाँ पर मतलब डिमांड बढ़ता है, उसको मतलब चार ऊपर की ओर जाता है, मतलब प्राइस बढ़ता है, तो उसी को हम डिमांड कहते हैं। अगर मार्केट ऊपर ही जाएगा उसके बाद वहाँ से वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ से खरीदना स्टार्ट करते हैं। उसका जैसे 100 रुपये प्राइस चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा 105 110, मतलब खरीदना स्टार्ट खरीदना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मेरा नाम है विकी और मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट से बिना मतलब ये चीज अधूरा रहता है, ठीक है। और जितने भी ट्रेडर होते हैं, ठीक है, मतलब 50 या 60% ज्यादा ट्रेडर इसी चीज पे लोग काम करते हैं। इसे हम अच्छा सेटअप कह सकते हैं, ठीक है। और मैं पिछले मतलब यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने वॉच किया है सप्लाई डिमांड के ऊपर। ऐसा कोई मुझे पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिला जिससे एग्जाम्पल के थ्रू कोई ऐसा चीजें बताई जाती है, ठीक है। और सही ढंग से चीजों को बस समझ में नहीं आता। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह सप्लाई डिमांड पे आप वीडियो बनाइए, बहुत सारा कमेंट चीजें आती है, ठीक है। तो आज हम क्यों ना सोचे किसी वीडियो पे हम बात करेंगे जो कि है हमारा सप्लाई एंड डिमांड, मतलब कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है, इसे चार्ट पर हम कैसे ला के देखेंगे और ये होता क्या है। लगभग हम 3 टॉपिक के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। वो इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ताकि आपको चीजें समझ में आने लगी पूरी चीजें, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको हम सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। और हमारा फंडामेंटल के ऊपर वीडियो बन चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और हम टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में हम थोड़ा सा इसी मतलब सप्लाई एंड डिमांड के बाद हम आप सीधा मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ कैंडल, मतलब कि हमारे कैंडल कैसे बनता है, कुछ बेरिश बुलिश कैंडल के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसी मतलब चैनल पर आपको प्रॉपर ढंग से वीडियो मिलने वाला है। वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे और इस चैनल पर आपको पूरा स्टॉक मार्केट का लर्निंग वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम कुछ ड्राइंग करके रखे हुए सप्लाई डिमांड के ऊपर ताकि मैं आपको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए वीडियो के स्क्रीन पर चलते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड मतलब कि एक एग्रेसिव सेलिंग एंड एग्रेसिव बाइंग होता है, ठीक है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे मतलब कैंडल की बात करेंगे तो जो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल, मतलब 4 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, ग्रीन शो कर रहा है चार्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बिग प्लेयर अपना पैसा डालते हैं, क्वांटिटी मतलब एंट्री करते हैं, एंड बिग प्लेयर जब एग्जिट करते हैं उसी को सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू से हम पैसा जानते हैं, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली एग्रेसिव बाइंग एंड एग्रेसिव सेलिंग होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, जब बड़ा प्लेयर बहुत बड़ा क्वांटिटी में बाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा आता है और मतलब कि जो ट्रेडर होते हैं, जो फोम वाले ट्रेडर होते हैं, वो भी वहां पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को मिला करके ऐसा वहां पर मतलब डिमांड बढ़ता है, उसको मतलब चार्ट ऊपर की ओर जाता है, मतलब प्राइस बढ़ता है, तो उसी को हम डिमांड कहते हैं। एंड जब बड़ा प्लेयर एग्जिट करता है, मतलब ट्रेड को स्क्वायर अप करता है, एग्जिट करता है, जब सेल करता है, तो वहां पे मतलब आम इंसान भी रिटेलर भी सोचते हैं कि भाई हम भी यहाँ से एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो वहां पर एग्जिट करने के बाद यहाँ से मार्केट आराम से मतलब कि गिर जाती है, ठीक है। और वहाँ पे रिटेलर भी वहाँ पे मतलब सेल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है, इसे हम एग्रेसिव सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आपने देखा होगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन है, बेस इस कैंडल का जो ये है, ये इसको हम बेस मानते हैं। एंड इस जो लाइन ऊपर लाइन है इसको स्टैंडर्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला लाइन है उसको प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं, ठीक है। आपने देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये एग्रेसिव सेलिंग एंड एग्रेसिव बाइंग होता है, ठीक है। इससे हम एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में मतलब मार्केट जाते हैं और वहाँ पे आलू खरीदने जाते हैं, जब से आप अपने घर के लिए मतलब राशन के लिए या फिर खाना जो खाते हैं आप, उसके लिए आप आलू खरीदने मार्केट में जाते हैं, ठीक है। आलू आपको पता चलता है कि मार्केट में 20 रुपए केजी है, ठीक है। आज आप 20 रुपए केजी मार्केट में आलू खरीदने वाले हैं, ठीक है। मैं इस एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि चीजें और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और मतलब आज आपने खरीद के लिया 20 रुपए किलो, ठीक है। और आप 10 दिन के बाद और जब मतलब फिर आपको 10 दिन के बाद बरसात का मौसम है, मतलब बहुत सारा बारिश हो रहा है, आलू का खेत खराब हो रहा है, आलू में मतलब ज्यादा चीजें मतलब बन नहीं रही, यहाँ पे मतलब कि फसल बर्बाद हो रहा है। और जहां से माल आ रहा है आलू, वहां से मतलब कि गोदाम बंद मतलब हो रहा है, ठीक है। मतलब बंद नहीं हो रहा, मतलब वहां से माल आ ही नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो वहां से जो माल नहीं आ रहा होता है, ये बात आपको कहीं ना कहीं न्यूज से, कहीं ना कहीं किसी के पेपर में, अखबार में आपको ये चीज मिल जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, जहां से मतलब आलू खेत से तैयार होकर आता है, वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुका है। अब वो वहां से माल मतलब बहुत कम आएगी, या तो जो स्टोर में होगा वही माल आएगी, ठीक है। ये बात आपको पता चल जाता है और ये बात लगभग सबको पता रहता है क्योंकि न्यूज पे है, अखबार में सबको बात पता चल जाता है। अब आप जो आलू खरीदने जाओगे तो ये बात दुकानदार को भी पता रहेगा कि भाई आलू ऊपर से तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जब खरीदने जाओगे तो ये बात दुकानदार को पता चल जाता है कि वहां से आलू नहीं आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास 50 बोरी या 100 बोरी स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे 20 रुपए बाइक खरीदने गए थे, अब वहां पे वो 21 रुपए, 22 रुपए या 25 रुपए आलू कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, ठीक है। और आपके जैसे और भी जो मतलब कस्टमर है, वो भी क्या सोचेंगे, यार ऊपर से तो आलू बंद हो गया, चलो इंसान थोड़ा सा खरीद एक बोरी एक्स्ट्रा में लेके हम आ जाते हैं कि पता नहीं कल को आलू बोरी आया नहीं आया। तो जैसे आप सोच रहे हैं वैसे भी और कस्टमर सोच रहे हैं और भी दुकानदार भी सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उस बेसिस पर आलू को लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए, मतलब और भी कस्टमर वो भी सोच रहे हैं भाई खरीद लेते हैं, कल पता नहीं महंगा हो जाए। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दुकानदार को भी मतलब प्राइस बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे कस्टमर आ रहा है
और अभी तक आपके पास 10 मतलब और कस्टमर पहुंचा, तो वहां पे क्या होता है कि उसका प्राइस इंक्रीज करता जाता है। तो वैसे ही चार्ट पर भी सेम होता है, जब बिग प्लेयर इंटर करते हैं, ठीक है, जब बिग प्लेयर इंटर करते हैं चार्ट में, और वहां पे रिटेलर जो होते हैं वो भी इंटर करते हैं, उनको भी होता है भाई यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, उसके बाद वहां से वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, वहां से खरीदना स्टार्ट करते हैं। उसका जैसे 100 रुपए प्राइस चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा 105 110 मतलब खरीदना स्टार्ट वहां पे डिमांड आ जाता है, इसी को हम डिमांड कहते हैं। इसे हम आपको चार्ट पर भी दिखाएंगे, ठीक है। एंड सप्लाई कैसे काम करता है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि सब कुछ स्थिति ठीक है, बारिश खत्म हो गई, अच्छा माल बन रहा है, ठीक है, वहां से माल आ रहा है, मतलब ठीक है, और ये बात दुकानदार को भी पता है, ये बात आपको भी पता है, तो आप क्या सोचते हो, यार अभी चलो मतलब 5 केजी ले जाते हैं, बाद में एक बोरा ले आएंगे, ऐसी एक बोरी हम ले आएंगे, ठीक है। तो वहां पे आप क्या सोचते हो, कह रहे हम बाद में ले आएंगे, ठीक है, या अभी कस्टमर ये सोचता है बाद में सस्ता है तो बाद में ले आएंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि जो उसके पास गोदाम में माल पड़ा होगा वो डैमेज होगा, क्योंकि आलू 2-4 दिन 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करेगा, सस्ते दाम में, जैसे 20 रुपए था आप लाए थे, तो आप 18 रुपए में 15 रुपए में बेचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसका वहां पे डिमांड मतलब कम हो रहा है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब चार्ट आप देखिएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि जो बिग प्लेयर एग्जिट करते हैं, तो वहां पर रिटेलर भी मतलब एग्जिट करना, सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर धड़ाम से मार्केट नीचे आते हैं, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको ऐसा एग्जांपल लेके बताएं ताकि आपको समझ में आ पाए, आसान से आसान भाषा में आपको समझ में आ पाए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं भी प्लेटफॉर्म पे नहीं अभी मिलने वाला है, ठीक है। मैं ट्राई किया हूं आपको अच्छे चीजों से समझाने का। इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मतलब कि एक बेसिक सा कि मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है, और इसे हम कैसे इस जोन को हम कैसे मतलब कि लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब तो देखिए यहाँ पे मतलब कि ट्रेडिंग व्यू का हम एप्लीकेशन मतलब लगा के रखे थे, ठीक है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक मैंने ले रखा है। देखिए यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पहला है सप्लाई जोन का है एंड दूसरा है डिमांड जोन का, ठीक है। कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इस ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर वाला लाइन को हम रेजिस्टेंस भी मापते हैं, ठीक है, मतलब बोलते हैं, और नीचे वाला लाइन को हम सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप टूल लेके यहाँ पे मतलब कि प्रीवियस जो कैंडल है उसे आप मतलब ड्रॉ करके समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझना है, यहाँ से हमारे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टिकुलर एक ही प्राइस से मार्केट नीचे आ रहा है, पार्टिकुलर एक ही प्राइस से मार्केट जब आता है वहां पे तो मतलब कि ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मतलब कि ये जो जोन है, ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो डिमांड जोन देख रहे हैं, यहाँ पे एक काला कलर का मतलब कि वहां पे सर्कल में बना कर रखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा सीधे समझ में आ पाए, ठीक है। काला कलर जो सर्कल है, देखिए वहां पे पर्टिकुलर प्राइस तो आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद फिर जो ऊपर जो मतलब रेजिस्टेंस है जिसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं, वहां से फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिग प्लेयर दोनों साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब मार्केट नीचे आता है इस जोन पे, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाई होता है, रिटेलर भी बाई करते हैं, और जो बिग प्लेयर है वो भी बाई करते हैं। वहां से फिर मार्केट बूम से ऊपर जाता है, फिर ऊपर एक पार्टिकुलर जाने के बाद एक प्राइस पे मतलब सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, फिर वो नीचे आता है, तो वहां पे भी बड़ा सेलर बैठा हुआ है, बिग सेलर बैठा हुआ है, सेलिंग सेल करते हैं और रिटेलर भी सेल करते हैं, इसकी वजह से मार्केट फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर पार्टिकुलर एक बार फिर आता है, फिर उसी मतलब प्राइस पे फिर ऊपर जाता है। तो ये हमें बता रहा है बार बार कि यहाँ पे डिमांड मतलब ये डिमांड एरिया है, ये डिमांड जोन है, ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और ऊपर में जो सप्लाई जोन है इसको भी इसीलिए क्योंकि बार बार एक पार्टिकुलर उसी मतलब पॉइंट से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट में एक ही पॉइंट से मतलब जैसे यहाँ पे 100 रुपए का हम पार्टिकुलर लेंगे तो पार्टिकुलर उसी प्राइस से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब वहां से मार्केट नीचे आया, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलर बैठे हुए, बिग सेलर बैठे हुए, तो फिर आता जाता है। तो इस तरह आप सप्लाई एंड डिमांड को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी डीप में जानना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको वहां पे देते रहेंगे ताकि आपको और ज्यादा समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको मतलब कि ये बहुत हद तक समझ में आ गया होगा सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, मैंने बहुत सारा ट्राई किया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन करता है वीडियो को मतलब बनाने में और इतना मेहनत करने में, ठीक है। तो और आपको अगले जो वीडियो में मिलने वाला है वो आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मिलने वाला है, तो अगर आप और भी चीजों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको और भी ज्यादा चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।